हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया, जिसका है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमने उसमें कई देशों के बारे में बात करा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी हमने बात करी है। और आज हम अन्य कंट्री की बात करेंगे, जो अन्य देश है उनकी बात करेंगे और बहुत काम आएगा टॉपिक। ये है पार्ट 2, पार्ट 1 आया हुआ है, आप लोग फटाफट देखो उसको और आगे बढ़ो ताकि ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। और ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी में होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए 2 पार्ट में आ रहे हैं लेक्चर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। फटाफट वीडियो को लाइक करो, थम्स अप दो अपना और आगे बढ़ते हैं फिर। और शेयर करो वीडियो को फटाफट। आई नो आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप सिर्फ जोक शेयर करने की मत बना करो, इसको वीडियो को शेयर करो आगे। फिर चले जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश क्या है? कौन कौन जानता है बांग्लादेश कब बना? बांग्लादेश कब बना, इससे पहले क्या था, ये यहाँ पे कौन से आंदोलन हुए, पता होता है कुछ या नहीं पता? नहीं पता तो वैसे आज पता लग जाएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, तो बता दिया जाए। आपको क्या बताया जाए? तो देखो, बांग्लादेश पता है किसका पार्ट था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पार्ट था। जब आजादी हुआ तो ये कहलाया था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब देखते हो, जो हमारा राज्य है पंजाब, वो पहले बहुत बड़ा था पंजाब, जो बंटवारा करा गया उसका। और इधर है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से ही बंटवारा हुआ, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो बांग्लादेश कहलाया आज 1971 के बाद। तो 1947 से 1971 के बीच में क्या था? ये पाकिस्तान का भाग था, अंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू निकालो यहाँ पे कि बांग्लादेश कब बना, इसका जन्म कब हुआ? तो 1971 में हुआ। पूरी डेट पता है क्या है? 16 दिसंबर। पूरी डेट है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1971। बहुत बड़ी वॉर हुई थी और इसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। मतलब कि भारत नहीं होता तो शायद बांग्लादेश भी ना होता उस समय। ठीक है, मतलब भारत इन्वॉल्व नहीं होता तो। भारत तो सदियों से है, गलत मीनिंग मत लेना मेरी बातों का, यहाँ आजकल बहुत मीनिंग ले लेते हैं गलत। ठीक है, तो 1971 तक क्या था? ये पाकिस्तान का भाग था, ये पार्ट था। और इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, नाम से जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा। कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता था पहले? तो बांग्लादेश को कहा जाता था। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद रखना है। और अंग्रेजी राज, मतलब कि जब अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, तो बंगाल, मैंने पहले बताया था ना, बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों, मतलब इन्हें बांटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, क्षेत्र बनाया गया था पूर्वी पाकिस्तान का। किसको बांटकर? बंगाल, जो आज का भारत है ना, जहां पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, उसी को थोड़ा विभाजित करा गया और असम को विभाजित करा गया, तब जाके बांग्लादेश, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान बना था। और उसको आगे जाके बांग्लादेश कहा गया। ठीक है, और ये आंदोलन चला था यहाँ पे। इसका कई सारा रीजन था इस आंदोलन का, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले थे, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान वाले, इस पे अपनी भाषा थोपते थे, अपना कल्चर थोपते थे, मतलब अपना शासन चलाते थे, इनको अपना नहीं मानते थे, कुछ नहीं देते थे। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वहां की जीडीपी में, वहां की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में। फिर भी इनको उतना इज्जत नहीं मिल रहा था, जिस कारण यहां बंटवारा हुआ। और सबसे बड़ा था लैंग्वेज वेरियर। यहाँ के जो लोकल वासी थे बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, बट यहाँ पे उनको प्रेशर डाला गया उर्दू बोलने के लिए कि आप उर्दू बोलो। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बना था इसके विभाजन का, बंटवारे का। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्षेत्र में क्या हुआ? जो पश्चिमी पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया ना, दबदबा था, दबदबे और अपने उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। ये चीज मैंने आपको अभी बताया जस्ट, और सेम चीज लिखी हुई है लाइन में। तो ये लैंग्वेज आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा भाषा था, तो उर्दू भाषा दबदबा था। और उर्दू भाषा उनके ऊपर थोपे जाते थे, किनके ऊपर? जो बांग्लादेश में थे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में थे। ठीक है, उन पे थोपे जाते थे। और इस क्षेत्र में क्या हुआ? बंगाली संस्कृति। अब जाहिर सी बात है, बंगाल से विभाजन हुआ था तो संस्कृति कौन सी होगी? बंगाली होगी ना, तो बंगाली संस्कृति थी यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ? भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार, इनकी जो लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। और इसका लोगों ने विरोध जताया, मतलब आंदोलन करा। क्या करा? आंदोलन करा, विरोध जताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ आया? फटाफट थम्स अप दो अपना, लाइक करो वीडियो को। और इस क्षेत्र के जो जनता थे और राजनीतिक जो नेता थे सत्ता में, इन्होंने क्या करा? समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई कि मतलब हम यहाँ के जो लोग हैं ना, हमें भी राजनीति में हिस्सा दो,
हमें एक ताकत दो, जनता को ताकत दो, हमें एक पावर दो, प्रशासन में जगह दो। बट ऐसा हुआ नहीं, ये लोग दबाने लग गए और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा शोषण करने लग गए। तो इस क्षेत्र में क्या करा, प्रशासन में भी अपनी मांग उठाई, मांग उठाने लग गए कि मतलब हमें ढंग से न्याय दो, अच्छे से न्याय दो। बट ऐसा हुआ नहीं। और जो पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या करा, यहाँ पे पूरा ताकतवर थे, प्रभुत्व था इनके खिलाफ थे, और जन संघर्ष हुआ यहाँ पे। और लीडर कौन थे, शेख मुजीबुर उर रहमान। इंपॉर्टेंट नेम है, हाईलाइट कर लो इसको, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, फटाफट हाईलाइट करो इसको, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट करो, शेख मुजीबुर उर रहमान, मुजीबुर रहमान भी आ सकता है, तो आप वहां कंफ्यूज मत होना। यहाँ के लीडर कौन थे जिन्होंने इसको आजादी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, और यही वो थे जो इंसान, जो व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी जी के पास आए थे और इन्होंने उनसे मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करो। और कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे इस समय, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, और तब जाके बांग्लादेश बना भारत की वजह से। ठीक है, तो भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और 1970 का जो था चुनाव, इसमें क्या हुआ था, जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, शेख मुजीबुर रहमान, इनको ना बहुत, मतलब कि बहुत सीटें मिली थी। ये अवामी लीग के थे, अवामी लीग के थे, पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पे जीत गए। बट इनको पावर नहीं दिया, ताकत नहीं दिया, सत्ता नहीं दी, भगा दिया इनको कि तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। किन्होंने, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि अपना चलाते थे वो लोग। और अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा बहुमत हासिल हो गया। तो अब इनको पावर तो मिल गई कि मेरे को बहुमत तो मिल गया है, तो अब मैं काम कर सकता हूं संविधान सभा में। बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। तो लेकिन क्या करा, जो पश्चिमी सरकार है, मतलब कि जो सरकार है पश्चिम पाकिस्तान की, जो उधर वाली बात हो रही है, जो आज का जो पाकिस्तान है ना, उसकी बात हो रही है, उन्होंने क्या करा, नेताओं का दबदबा था वहां पे पूरी तरह से, और सरकार ने सभा को आहूत करने का इनकार कर दिया, पूरी तरह से मना कर दिया, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाके ये आंदोलन बढ़ा और लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बहुत ज्यादा मदद मांगी। तब जाके यहाँ पे जो भारत था इन्वॉल्व हुआ वॉर में, और तब जाके आजादी मिली। किसको, बांग्लादेश को। आपको पता है अमेरिका ने कौन सा जहाज भेजा था, 7वां बेड़ा भेजा था। तब जाके रशिया ने हमारी मदद करी थी। रशिया मतलब यूएसएसआर की बात हो रही है, क्योंकि उस समय उसे यूएसएसआर कहते थे। आज के टाइम पे भले रशिया कहते हो, बट आज भी बहुत ताकतवर है, और दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो आज के टाइम पे भी रशिया ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी है। और मतलब कि दुनिया में सबसे बड़े जो हैकर होते हैं ना, वहीं पे मिलेंगे रशियन हैकर्स, जिन्हें कहते हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे मोसाद है ना, एक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी टाइप का हैकर है इनके पास। तो खैर, हर किसी की खूबियां होती है, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारा टैलेंट कम है क्या, भारत तो है अलग ही। तो अब देखो, जनरल याहिया खान, ये किसकी बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सैनिक शासन लागू कर दिया। पाकिस्तानी सेना और पूर्वी पाकिस्तानी की जनता को, आंदोलन को कुचलने के लिए कोशिश की। कौन से लीडर थे, जनरल याहिया खान। ये याद रखना नाम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है किन्होंने कुचलने की कोशिश करी थी, याहिया खान जनरल। और हजारों लोग पाकिस्तान सेना हाथों मारे गए। तो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, मारे भी गए, और यहाँ पे भारत में आए लगभग 80 लाख लोग आ गए थे भारत में, 80 लाख, 80 लाख लोग भारत में आए थे शरण मांगने, शरणार्थी के रूप में आए थे। और हम पे दबदबा आ गया, हम कैसे संभाले इनको। फिर हमने जाके एक्शन लिया, एक्शन लेने का हमें बहाना मिल गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें होने लगी। और पूर्वी पाकिस्तान से क्या हुआ, बड़ी संख्या में लोग भारत में पलायन करे। पलायन मतलब होता है कि वहां से लोग यहाँ आने लग गए डर के मारे, क्योंकि वहां की जो आर्मी थी इनको ऊपर शोषण कर रही थी, मार रही थी इनको। तो क्या करे वो थोड़ी ना आर्मी से जाके लड़ेगी, उनके पास बंदूकें, एक बंदूक मारे खत्म। तो वो लोग क्या यहाँ आने लग गए भारत में, क्योंकि बॉर्डर था, असम में चले गए, पश्चिम बंगाल में चले गए, और आज के टाइम पे भी काफी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भारत आने लग गए ये लोग, पलायन करने लग गए भारत में। और भारत के सामने क्या हुआ, एक मुसीबत खड़ी हो गई, शरणार्थियों को संभालने की स्थिति आ गई। ये समस्या आन पड़ी, खड़ी हो गई कि अब हम क्या करें। क्योंकि अचानक से अगर कोई आ जाएगा, मान के चलो आपका घर है, मान के चलो मेरा स्टूडियो ही है, यहाँ पे 500 लोग आ जाए तो मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा ना, तो समस्या होगी ना मेरे लिए। तो उसी लिए भारत के ऊपर समस्या हो गई इस टाइम, और तब जाके इन्वॉल्व हुआ। और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया, और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। वित्तीय मतलब पैसा दिया, धन दौलत दिया, रिसोर्सेज दिए, और सैनिक सहायता दी। सैन्य सहायता मतलब जब आर्मी हमारी खड़ी हुई, आर्मी खड़ी हुई, तब जाके पाकिस्तान की आर्मी की बैंड बजा दी हमने, पूरी तरह से भगा मारा उनको। और बहुत अच्छा करा था ये चीज, ये डिसीजन बहुत अच्छा था उस समय की जो गवर्नमेंट थी हमारी। और इसका परिणाम क्या हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, डेट बताया ना, पता है कब छिड़ा था, 3 दिसंबर को छिड़ा था युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध छिड़ा, और 16 दिसंबर 1971 को खत्म। और तब जाके शिमला समझौता होता है 1972 में।
ठीक है। 1972 में शिमला समझौता होता है और शिमला समझौता का कारण था मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और युद्ध की समाप्ति, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो तो जीत गए और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और 93,000 सैनिकों ने करा था, पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर करा था हमारी आर्मी के सामने, भारतीय आर्मी के सामने। जो इंडियन आर्मी थी उनके सामने जो भारतीय सैनिक थे सरेंडर करा था। और ये सबसे बड़ी हमने मतलब कि सबसे बड़ी जीत थी हमारी पाकिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की आर्मी का, ठीक है। और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण के साथ बनाया गया, मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करी जो पश्चिमी पाकिस्तान है और तब जाके बांग्लादेश बना गया। कब बना था? 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और बांग्लादेश ने क्या करना, अपना संविधान बनाया, संविधान बनाकर उसमें अपने के लिए धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित करा। मतलब कि जो भारत का शासन व्यवस्था था ना, भारत क्या था? समाजवादी लोकतांत्रिक देश था ना, मैंने पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था मैंने। तो उसी तरह इन्होंने भी यही करा, घोषित कर दिया अपने आप को। और बांग्लादेश में बहुदलीय, बहुदलीय मतलब कि बहुत सारी पार्टी चुनाव पर आधारित थी और प्रतिनिधि मूलक था पूरी तरह से। मूलक मतलब मूलक होता है, एक प्रणाली होती है, खैर ये पॉलिटी का वर्ड है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। लोकतंत्र कायम करा, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई जिस तरह भारत में, और भारत को देखकर इन्होंने अपनाया था। बट यहाँ पे कभी कभी सैनिक शासन भी लगता रहता है। सैनिक शासन लगने के कई सारे कारण है, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है। तब जाके ये सब चीजें होने लग गई थी। अब आता है ये बांग्लादेश खत्म हुआ, बांग्लादेश कैसे बना, क्या हुआ, ये सब मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव क्या है? तो मालदीव ना 1968 तक एक सल्तनत था। तो यहाँ पे एमसीक्यू निकाल लो फटाफट, क्या था? सल्तनत। एक क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू में। और यहाँ पे क्या हुआ? 1968 में एक गणतंत्र बना। ये कब बना था गणतंत्र? 1968 में। और शासन क्या हुआ? अध्याचात्मक प्रणाली पर हुआ, ठीक है। ये प्रणाली है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और 2005 के जून में मालदीव की संसद ने क्या करा? बहुदलीय प्रणाली अपनाया। बहुदलीय प्रणाली मतलब कि जैसे कि भारत में क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कई सारी ऐसी पार्टियां है ना। तो यहाँ पे भी यही हुआ, बहुदलीय प्रणाली अपनाया और इन्हें पक्ष एक मतदान करा। तो ये सब चीजें हुआ 2005 में, ठीक है। वैसे मालदीव से उतना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर आ जाता है तो हैंडल कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, अच्छी बात है पढ़ना। और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, एमडीपी, ये बनी। और आगे भी बहुत कुछ हुआ था, खैर वही बताऊंगा मैं। और राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व हुआ, यहाँ पे स्थापना हुई। और 2005 के चुनाव में क्या करा? मालदीव एक लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो यहाँ पे भी लोकतंत्र आ गया, तो लोकतांत्रिक सरकार आ गई यहाँ पे 2005 में। और विपक्षी दलों की कानूनी मान्यता दे दी गई, और क्योंकि जो विपक्षी दल थे उनको भी कानूनी मान्यता दे दी गई। तो इस तरह यहाँ पे सरकार बनी, ठीक है। और जो मालदीव के साथ क्या थे संबंध? भारत के साथ बहुत अच्छे थे, सौंदर्यपूर्ण थे तथा गर्मजोशी भरे थे, मतलब दोनों तरह के संबंध थे। और 1988 में आपको पता होगा, ये श्रीलंका की बात हो रही है, यहाँ पे श्रीलंका भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो मालदीव है वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था कैक्टस, जो भारतीय गवर्नमेंट ने चलाया था, इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था कैक्टस। ये खैर इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ये चीज आपको मैं जब थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तब पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा टॉपिक है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये आपको कंपटीशन में पढ़ने को मिलता है, लाइक एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, वहां पे पढ़ने को मिलता है। या मैप में भी आ सकता है, मालदीव जब मैप कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ये मैप के भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे आता है, तो ठीक है। और यहाँ करा 1988 में क्या करा? मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। तो यहाँ पे सेना भेज दी। और ये ना लिट्टे से भी जुड़ा हुआ है, जो श्रीलंका का गृह युद्ध था ना, उससे भी जुड़ा हुआ है ये चीजें। तो यहाँ पे सैनिक भेजी। और भारत ने मालदीव को आर्थिक विकास के लिए, पर्यटन के लिए और मत्स्य उद्योग के लिए भी सहायता करी। आपको पता होगा जो मालदीव है ना, ये सिर्फ पर्यटन पे ही चल रहा है, टूरिज्म पे चल रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा रिसोर्सेस नहीं है, हब है टूरिज्म का, बहुत बाहर से लोग जाते हैं, इवन भारत के भी लोग कई जाते हैं। कई आपने ब्लॉग देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जाके यहाँ पे रहते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी जाना, ठीक है। तो ये सब चीजें हुआ और भारत के संबंध अच्छे हैं। और बात करते हैं कि भारत और दक्षिण एशिया, मतलब अब बात करते हैं सीधा हिंदुस्तान की। हमने सभी कंट्री की बात कर ली, अब भारत की बात करेंगे कि इनकी क्या भूमिका है भारत में। तो देखो, मैंने एक बार साफ्टा पढ़ाया था आपको, जब अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ा रहा था मैं, तो साफ्टा पढ़ाया था कुछ संगठनों के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के जो भूगोल है, भारत बीच में है, पूरी तरह से बीच में है, भारत सेंटर में है, बाकी सब आसपास है। और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? इर्द गिर्द पड़ते हैं। आपको पता होगा, अगर भारत का मैप देखोगे तो कहां पर है? भारत बीच में है ना। बाकी श्रीलंका नीचे आ जाता है, मालदीव साइड में आ जाता है, इधर बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान है ऊपर, फिर अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है,
ठीक है, ऐसे कंट्री हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ छोटे देश हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे छोटे देश हैं ना, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया है। ये लोग, इनका मानना है ना कि जो साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। मतलब इनकी एक गलत फहमी है कि भारत ना साफ्टा का उसका बेनिफिट ज्यादा उठाता है, उसका बहुत ज्यादा लाभ उठाता है भारत। बट ये गलत फहमी है, हमने सभी की हेल्प करी है, ठीक है। और जो छोटे देश है इनको डर है, भय है। क्या है? भय, डर, कि भारत उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। कि मतलब ऐसा ही लोग मतलब बात करते रहते हैं कि जो इंडिया है ना उनकी गवर्नमेंट में इंटरफेयर करता है और मतलब कि हम में घुस रहा है वो, ऐसा कहते हैं। और भारत का मानना है कि साफ्टा इस क्षेत्र के लिए हर देश का लाभ होगा। बट ये सही बात है, साफ्टा हर किसी को बेनिफिट करा है, सबको बेनिफिट करा है ना, सबको बेनिफिट हुआ है भारत से, ठीक है। और भारत का मानना क्या है? इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने के लिए राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर है। अब जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिशियन होंगे सहयोग नहीं करेंगे तो ये जो संगठन है वो किस काम का? राजनीति तुम्हारी फेल हो गई ना। और भारत नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया के देशों में अस्थिरता पैदा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता भारत की अस्थिरता पैदा हो, गलत हो किसी के साथ। जैसे श्रीलंका में यहाँ आर्थिक संकट आया, नेपाल में भी आता रहता है, पाकिस्तान में भी आया है, तो हमने हर जगह हेल्प करी है, बहुत जगह डॉलर से दिए हमने। और ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। जैसे कि सही बात है, यूरोपियंस आ जाएंगे, यूरोपियन तो बनते रहते हैं, अमेरिका तो आ जाता है लीडर बन के कि मैं करूंगा सब करूंगा, करता और कुछ नहीं है, कचड़ा करके और चला जाता है वो। ये सारे कंट्री यही करते हैं, ये लोग, इनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत ताकतवर हैं तो आके कचड़ा करके चले जाते हैं और आपस में लड़वा देते हैं बाकी कंट्री को। अरब कंट्री में यही तो हो रहा है। अब बात करते हैं चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीतिक अहम भूमिका है पूरी तरह से। और कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है चीन के साथ रिलेशन बेहतर तो हुए हैं बट खराब भी हुए हैं, अभी और ज़्यादा खराब हुए हैं पूरी तरह से। और चीन की जो रणनीतिक साझेदारी है पाकिस्तान के साथ, ये भारत चीन संबंधों पर एक बड़ी कठिनाई है। तो ये चीज़ें भी है, पाकिस्तान भी आ जाता है क्योंकि जो रिलेशन है ना, अब आपको पता होगा सीपैक एक अच्छा टॉपिक है, ये आईआर का ही पार्ट है। सीपैक में आपको पढ़ाऊंगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था से बनाया गया था। तो पाकिस्तान से गया है, जो पीओके है ना, जो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से बनाया गया था, ठीक है। ये चीजें भी आपको पढ़ानी है, आगे पढ़ानी है, बट ये सीन खराब हो जाता है। और अमेरिका ने क्या करा था, सीट्यूट के बाद क्या करा, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बेहतर किए, जाहिर सी बातें करेगा ही भारत। और अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा करा, और पाकिस्तान तो था ही गुलाम अमेरिका का, ठीक है। तो करे सीट्यूट जब खत्म हो गया तो, बट रशिया ने भी करे थे। और भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए और उदार आर्थिक नीतियां अपनाई गई। तो जाहिर सी बात है अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे, और इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी भी बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ गई थी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, थम्स अप दें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जो ओनली फॉर 249 में है, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF, वीकली एंड मंथली टेस्ट। और ये ऑफर सिर्फ 15 दिनों के लिए है, तो फटाफट अवेल करें, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।